एडोब इलस्ट्रेटर के लेक्चर नंबर 23 के साथ। मैं इजीली सर्कल को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आपके लिए आसानी होगी, अगर यहाँ तो 4 वन आप ढूंढते रहेंगे, ऐसे ढूंढते रहेंगे, ऐसे करके सब लेयर्स हैं। जैसे कि हाँ, अगर हमें मुझे इसको एनिमेशन देनी है, जो एडोब आफ्टर इफेक्ट करना जानते हैं, हमारी एनिमेशन तैयार। वो लाइक करें। हेलो एवरीवन, आई एम योर मेंटर नदीम अख्तर। आज मैं हाजिर हूँ एडोब इलस्ट्रेटर के लेक्चर नंबर 23 के साथ। इससे पहले कि मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊँ, थोड़ा सी माज़रत मेरी तरफ से कि आज मेरी शायद वॉइस आपको बहुत क्लियर ना आ सके, क्योंकि तबीयत की नासाजी की वजह से मुझे थोड़ा सा धीरे बोलना पड़ रहा है। तो बहरहाल आई होप कि इतनी आवाज़ आ जाएगी आपको कि आप सुन सकेंगे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे लेयर्स के बारे में। एडोब इलस्ट्रेटर पे लेयर्स पर काम कैसे होता है, किस तरह से हम एडोब इलस्ट्रेटर पे लेयर्स पे काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे देखने वाले सुनने वाले बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एडोब फोटोशॉप अच्छी तरह जानते होंगे, या एडोब फोटोशॉप पे काम किया होगा या कर रहे होंगे। उनको ये पता होगा कि एडोब फोटोशॉप लेयर्स के बगैर नामुकम्मल है। इम्पॉसिबल है कि हम बगैर लेयर्स के एडोब फोटोशॉप पे कोई भी आर्ट वर्क बना सके। वो टोटली डिपेंड करता है लेयर्स पे। बट इलस्ट्रेटर में कुछ ऐसा मसला नहीं है। इलस्ट्रेटर को हम बगैर लेयर्स के भी कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन लेयर्स में एक अच्छी बात ये, पॉजिटिव बात ये है कि हम उसको बेहतर तरीके से कंपाइल करके, एक यूनाइट करके हम काम कर सकते हैं। लेयर्स के नेम दे सकते हैं। लेयर्स को हम बेहतर तरीके से हम आर्ट वर्क को इलस्ट्रेटर की लेयर्स पे कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें लेयर्स में इस तरह की है जो हमारे एनिमेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, जो आगे चलकर आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर पढ़ना चाहेंगे, तो उनके लिए भी एक अच्छी चीज़ है कि हम लेयर्स को किस तरह से इलस्ट्रेटर पे इजीली 1 क्लिक पे बना सकते हैं। भले वो 10 लेयर्स हो, 20 लेयर्स हो, 30 लेयर्स हो, एक क्लिक पे हम किस तरह से इलस्ट्रेटर में लेयर्स को बना सकते हैं फॉर एनिमेशन। चलिए बिना ताख़ीर किए स्टार्ट करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर का लेक्चर नंबर 23। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर रिगार्डिंग द लेयर्स। हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं कोई सा भी। देखिए, अगर आपको कभी ऐसा छोटा सा नज़र आ रहा हो आपका टूल बार, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने जाना है विंडो में जाना है टूल बार में जाकर आप एडवांस कर देंगे तो आपके पास वापस कंप्लीट टूल बार आ जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आपके पास ना आ रही हो लेयर्स, नज़र ना आ रही हो, कोई ज़रूरत नहीं परेशान होने की, क्योंकि ये डिपेंड करती है वर्क स्पेस पे। हम जाएंगे डायरेक्ट लेयर्स पे। इसकी शॉर्टकट की क्या है, F7 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपके पास लेयर का पैनल ओपन हो जाएगा। अब आप देखिएगा, मैं एक एलिप्स बनाया मैंने। जैसे एलिप्स बनाया, यहाँ पर एक एलिप्स शो हो गया। अब मैंने इसको हम बाहर निकाल लेते और इससे अब मैंने पॉलीगॉन बनाया, इसका कलर चेंज कर दिया। मैंने एक स्टार बनाया, इसका कलर चेंज कर दिया। मैंने एक और स्क्वायर बनाया, रेक्टेंगल, इसका कलर चेंज कर दिया, कुछ डिफरेंट सा कलर कर दिया। अभी देखिए 4 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इसको हम चाह रहे हैं कि लेयर्स में देखना, तो इस पर एक एरो लगा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो ये चारों के चारों जो ऑब्जेक्ट बने हुए हैं अलग अलग सब लेयर, एज अ सब लेयर हमारे सामने आ गए। ये आई बनी हुई है, आई पे क्लिक करेंगे, हाइड कर सकते हैं, इसको हाइड कर सकते हैं, इसको हाइड कर सकते हैं, इसको हाइड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करना चाहूँ इस वाले को, मैं इजीली सर्कल को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर पॉलीगॉन को सिलेक्ट करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। और यहाँ से क्या होगा, लास्ट में आप देखिए सर्कल दिया हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे, रेक्टेंगल सिलेक्ट हो गया। इसको क्लिक करेंगे स्टार, इसको क्लिक करेंगे पॉलीगॉन, तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको अगर हम बंद करना चाहें, क्लिक करेंगे तो ये हमें लेयर्स शो नहीं होंगी, या सब लेयर शो नहीं होंगी। अब देखिए, लेयर्स से ही लेयर्स ऑटोमेटिकली बन जाती है। जैसे मैं एक क्विक चीज़ बना के दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये एक एलिप्स लिया, इसको मैंने ये बहुत बार करा चुका हूँ, सही है। अब क्या किया मैंने, इसको Ctrl G से ग्रुप किया।
अब मैंने यहाँ पर एक पॉलीगॉन बनाया छोटा सा, कंट्रोल सी एफ से कॉपी ली, कॉपी लेने के बाद मैंने एक और बनाया, कंट्रोल सी एफ किया, और मैंने इसको छोटा करके कलर चेंज कर दिया। इन तमाम को मैंने क्या किया, ग्रुप करके छोटा कर दिया। अब देखिए ये बन तो गया ऑब्जेक्ट, लेकिन ये एक्चुअल में हम इसको क्लिक करके देखेंगे तो ये यहाँ पे देखिए आप, सब लेयर के अंदर मज़ीद लेयर्स आ गई सारी, ये देख रहे हैं, ये आ गया। अब देखिए जहाँ ग्रुप करेंगे वो ग्रुप बन जाएगा, यहाँ ग्रुप बना, एक ग्रुप यहाँ बन गया, इसको बड़ा कर देते हैं। जहाँ जहाँ ग्रुप करेंगे वो इसको एक ग्रुप बना दिया और इसको एक ग्रुप बना दिया। अगर हम इसको अगर अनग्रुप करेंगे, अनग्रुप, देखिए अब इस वक्त अनग्रुप कर दिया तो ये सारे के सारे बिल्कुल लेयर्स में शो हो गए हमारे सामने, एक ये, एक ये, एक एक पेटल हमारे पास अलग अलग लेयर में आ गई। तो अब देखिए जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, जैसे कि मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, इसके अंदर हम कोई सभी कलर करते थे। अब देखिए ये तो आ गया लेयर 1 पे। अब मुझे यहाँ से एक और लेयर लेनी है, क्लिक किया, न्यू लेयर आ गई, लेयर नंबर 2। अब इसके अंदर मैं कुछ नंबर टाइप कर देता हूँ, इसको मैंने शिफ्ट से मैंने इसको लार्ज किया और इसको मैंने कलर चेंज कर दिया। ठीक है, अब मुझे एक और लेयर लेनी है। अब ये सब लेयर नहीं बन रही है, अलग अलग लेयर पे काम कर रहा हूँ मैं। अब मुझे सपोज कोई कुछ और टाइप करना है, बहुत एक कुछ एड्रेस सॉर्ट ऑफ हमने टाइप करना है। ठीक है, ये क्या किया, अलग लेयर पे किया, इसको हमने क्या रख दिया, यहाँ पे रख दिया, इसका भी कलर चेंज कर दिया। अब देखिए लेयर में लेता रहूँगा और मुझे जो भी चीज़ चाहिए, जो भी ऑब्जेक्ट चाहिए, सपोज यहाँ पे एक हमारा लोगो लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा एक लोगो आ गया यहाँ पर। अभी देखिए कितनी लेयर्स हो गई, 1 2 3 और 4। अगर मुझे इस लेयर को सिलेक्ट करना है, यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या होती है, सारी की सारी लेयर्स पे हम काम कर सकते हैं। अब देखें, अब मुझे मुश्किल होगी, अभी तो 4 लेयर्स हैं, अगर 10-15 लेयर्स हो जाए, 20 लेयर्स हो जाए तो मुझे काफ़ी मुश्किल होगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसका नाम दे सकता हूँ येलो। अच्छा, ये कौन सी लेयर है, अब देखिए इस वक्त पता नहीं चल रही लेयर कौन सी है, मैं यहाँ से चेक करूँगा। ओके, टेक्स्ट वाली है, मैं लिखूँगा यहाँ पर। अब मैंने क्लिक किया, ये सपोज एड्रेस है। अब ये क्या, कौन सी लेयर है ये मेन वाली, ये क्या है, नंबर है। और ये कौन सी लेयर है, ये बैकग्राउंड है। तो इस तरह से हमें लेबलिंग करने में, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी होती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों इन चीज़ों से भागते हैं कि हम इसको लेबलिंग करें। प्रॉपर लेबल करेंगे आपके लिए आसानी होगी। अगर यहाँ तो 4 वन आप ढूंढते रहेंगे, ऐसे ढूंढते रहेंगे, ऐसे करके ऐसे करके, अभी तो 4 लेयर्स है, 4 लेयर में मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि कौन सी लेयर है। अगर हम 10-20 लेयर्स होंगी तो हमें काफ़ी मुश्किल होगी। जस्ट आप यहाँ पे टाइप कर दिया करें आपकी आसानी के लिए। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ कि जैसे हम लोग काम कर रहे होते हैं, अब ये थंबनेल्स हैं बहुत छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। अब जैसे मुझे ये नज़र नहीं आया क्या चीज़ है, इसके लिए काम करते हैं, यहाँ पे आपका या आपके थ्री आपकी लाइन्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, चलिए इसके बाद एक और चीज़ देखते हैं कि जैसे ये थंबनेल्स हैं, थंबनेल्स मुझे बहुत छोटे नज़र आ रहे हैं। जैसे मैं आपको बताया मैंने, ये मुझे नज़र नहीं आया था क्या है, ये क्या, आई डोंट नो क्या चीज़ है ये। तो मुझे थोड़े से थंबनेल्स का साइज़ बड़ा करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये फ्लाई आउट बटन होता है, क्लिक करें, सबसे नीचे दिया हुआ है पैनल ऑप्शन, पैनल ऑप्शन में गए, बहुत आसान तरीका है, यहाँ लार्ज करके देख लें, लार्ज किया, चले कुछ बड़ा हुआ, मुझे थोड़ा सा और बड़ा करना है, मुझे विजिबिलिटी ठीक नज़र नहीं आ रही, मुझे ऐसा काम करना है मुझे विजिबल हो। तो एक काम करेंगे, अदर्स पे जाके 20 पिक्सल से मैं कर लेता हूँ जी 760 पिक्सल। सी, अब ये नंबर भी नज़र आ रहे हैं और ये एड्रेस जो हमने एज्यूम किया था ये भी नज़र आ रहा है। इसको देखें, वही बात है, जगह बढ़ती है और कुछ नहीं होता।
हम जितना बड़ा करेंगे बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो वर्किंग स्पेस है वो हमारे पास छोटा थोड़ा कम रह जाता है। तो उसको हम यहाँ यूजली हम क्या करते हैं, इसको चले लार्ज कर लेते हैं, फिर भी ठीक है, नॉट बैड। चलिए लेयर को और समझने के लिए एक छोटा सा काम करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं। काम कलर वही ब्लैक कर देते हैं। चले जी, ये हमारे पास छोटा सा ऑब्जेक्ट बन गया। देखिए मैं बना तो रहा हूँ, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें सारा कुछ लेयर्स पे, इसका बैक ग्लास, फ्रंट, इसके वन व्हील, सेकंड व्हील, और इसकी सारी बॉडी अलग लेयर पे आ गई। तो इस तरह से हम जो भी काम करते हैं वो लेयर्स पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब जो मैं बताना चाहूँगा वो ये कि अगर हम इसको, अभी तो ये सब लेयर्स है, जैसे कि हाँ, अगर हमें मुझे इसको एनिमेशन देनी है, जो एडोब आफ्टर इफेक्ट करना जानते हैं उनको पता होगा कि हम उसको लेयर्स में करना होता है हर चीज़ को। अगर मैं एक एक को लेयर्स बनाता ऐसे 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 मुझे बहुत टाइम लग जाता। तो इसका बहुत आसान, बहुत इजी हल क्या है, आप यहाँ पे फ्लाइट मेन्यू में जाएं और यहाँ पे आप एक लिखा होगा रिलीज टू लेयर सीक्वेंस फॉर एनिमेशन। अगर मुझे इस गाड़ी की एनिमेशन देनी है, एनिमेशन मीन्स इस गाड़ी को मुझे चलाना है, तो क्या करेंगे, क्लिक करेंगे इस पर। क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक किया ये लेयर्स बन गई। लेकिन अभी देखिए लेयर्स तो बन गई, लेकिन इस तरह से बनी है। मुझे क्या करेंगे, एक आसान तरीका, सबको सिलेक्ट किया मैंने शिफ्ट प्रेस करके, और इसको मैं कर दूंगा ड्रैग टॉप पे। यस, जैसे ही मैं ड्रॉप किया तो नीचे वाला जहाँ गाड़ी असल में थी ये, वो वहाँ से रिमूव हो गई, और उसको हम डिलीट कर देते हैं, हमारे किसी काम की लेयर नहीं है ये। अब देखिए ये अलग लेयर पे, ये अलग लेयर पे, ये अलग लेयर पे, ये अलग लेयर पे, ये अलग लेयर पे। तो अब हम इसको आसानी से सेव करके आफ्टर इफेक्ट में जाके इसकी एनिमेशन यानी गाड़ी को मूव कराना इस तरह से कर सकते हैं बहुत आसानी से। खैर एनिमेशन तो यहाँ भी कर सकते हैं, ये देखें हमने सिर्फ इसको शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा आगे किया, कंट्रोल डी किया, ये ले जी हमारी एनिमेशन तैयार। चले जी, आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ रिगार्डिंग द लेयर्स। आपको होपफुली मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी तमाम फ्रेंड एंड फैमिलीज को शेयर करना कतई मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।